तो हमारी गाड़ी हमारे घर से निकलने वाली है 3:15 के करीब में। हम लोग प्लानिंग तो किए थे 3 बजे निकलने का, पर 3:15 साढ़े 3 तो बज ही जाएंगे। ज़्यादा दूर है नहीं हमारे घर से। यहाँ से जो दीघा ब्रिज है, दीघा ब्रिज के कारण जो इस जगह है वो काफ़ी हमारे पास में आ जाता है। तो हम लोग 2-2.5 घंटे में 3 घंटे के अंदर में आराम से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और पहुँचने के बाद वहाँ डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो चलिए आगे हम लोग पूरा डिटेल में जानते हैं। तो देख सकते हो कि मैंने अपने लोकेशन से औगाड़ी धाम का लोकेशन यहाँ पे मार दिया है। तो यहाँ पे जो पटना वाला जो पुल है, नया वाला जो पुल है दीघा पुल, तो दीघा पुल से होते हुए हम लोग फुलवारी, चैनपुर, ये सब होते होते हम लोग यहाँ पे एकांकसराय, यहाँ पे देख सकते हो एकांकसराय स्टेशन भी है यहाँ पर। तो अगर आप ट्रेन से आते हो तो एकांकसराय उतर सकते हो। और यहाँ से जो औगाड़ी धाम है वो कुछ ही दूरी पर है, हल्का सा मोड़ मोड़ा हुआ रास्ता है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे, पहली बार ही जा रहे हैं तो थोड़ा देखते हैं। रास्ते में तो तकलीफें आएंगी लेकिन पहुँच ही जाएंगे हम लोग। तो हमारा रास्ता है 2 घंटा 30 मिनट का, लेकिन हर कोई निकलेगा शाम को। तो यहाँ से मेरे हिसाब से जो मसुराई है, यहाँ से नहीं तो एकांकसराय से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है, जिस कारण से हमें 3 घंटा तो लगने ही वाले, 3 से साढ़े 3 घंटा। तो हम लोग रात को 3 बजे निकलने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं गाड़ी में क्या क्या होता है। तो अभी हम लोग दीघा ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं, जो कि सोनपुर ब्रिज के भी नाम से जाना जाता है, जो कि दीघा के पास वाला, दीघा के पास जाके मिलता है। आप जब निकलोगे ना रात को, पटना आपको देखने लायक होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फटाफट हम जल्दी से अब औगाड़ी धाम में पहुँचकर बताते हैं आपको वीडियो। कीजिए बनाइए। तो यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने 10 पुल्ला खरीदा। इसका एक पुल्ला 5 रुपए का पड़ा, तो इसे 50 रुपए पड़ गया, जिसको हम सोने के लिए यूज करेंगे ताकि हमें ठंडा ना लगे। ये औगाड़ी धाम का वो फेमस मंदिर है जहाँ पे सब आकर सुबह सुबह हाथ में कुछ फल लेकर इस मंदिर के 5 चक्कर काटते हैं, 5 या 7 चक्कर काटते हैं। वो एक फेमस मंदिर है। जिस मंदिर से अभी होकर आए हम लोग, वहाँ पर जब भी कोई भी शरणार्थी अगर वहाँ पर दान करता है, भले ही वह 10 रुपये का हो या फिर 100 का या फिर 1000 का, उन सभी का ऐसी अनाउंसमेंट करके उनका नाम लिया जाता है। आप चाहे तो आप भी वहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जितना भी देख रहे हैं सारा बाजार सजा हुआ है पूरा औगाड़ी धाम के लिए। आज तो पहला अर्घ भी नहीं है, कल के दिन पहला अर्घ होगा। तो आज ही हम लोग शूट कर रहे हैं, तो आज के दिन ही मार्केट पूरा सजना रेडी हो चुका है। और कल होते होते पूरा मार्केट सज जाएगा, क्योंकि एक दिन का ही मार्केट होता है। और साथ में मेला का होगा, मेला मिलेगा आपको, हर एक चीज़ यहाँ पर है। बाथरूम का बताऊँ तो बाथरूम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 है। अब यहाँ पे बाथरूम का प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपको शर्म आती है बाथरूम करने में, जैसे कि मुझे आती थी, जिस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि हमेशा जो बाथरूम होता है वो भरा हुआ रहता है। तो बाथरूम के लिए हो सकती है प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप खेत में जाने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप खेत में आराम से जा सकते हो, क्योंकि चारों तरफ खुला एरिया है जहाँ पे आप आराम से जाकर शौचालय कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। आपको जो पूजा से लेकर पूजा की जो सामग्री होती है वो हर एक चीज़ मिलेगा। आपको जो भी फल चाहिए, टोकरी चाहिए, दौरा चाहिए, सूप चाहिए, आपको हर एक चीज़ यहाँ मिलेगा। साथ में मेले के भी कई सारी चीज़ें मिलेंगे। जो भी आपको चाहिए वो सब चीज़ इस औगाड़ी धाम के मेले में आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप पूजा के फर्स्ट डे को खरीदो, पहले मत खरीदो, क्योंकि पहले वो चीज़ दुगने तिगने दाम पर ये लोग बेचते हैं। तो यहाँ पर हम अपने उस छोटे से घर में जा रहे हैं जहाँ पे आज सुबह सुबह ही हमने उसे बनाया है, सिर्फ 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए रहने के लिए। और बाकी बताओ तो ये आप उस तरीके से जीवन, उस तरीके का एक्सपीरियंस ले पाओगे जब आप हम लोग कहीं पे जाते हैं। तो देखते हैं कि जो लोग गरीब हैं, जिनके पास रहने को घर नहीं होता है, वो घर के बाहर वैसे रहते हैं, सेम वैसे ही हम लोग रहेंगे। वैसे एक्सपीरियंस लेने का भी आपको मौका मिल जाएगा, आप समझ पाएंगे उनका दुख। तो ऐसे जितने भी लोग हैं यहाँ के सब अपनी गाड़ी लगा के रखे हैं। गाड़ी के साथ बहुत पंडाल, छोटे छोटे त्रिपाल प्लास्टिक लगाकर, नीचे वैसे ही पुलिया बिछाकर सभी मज़े से सो रहे हैं। किसी को कुछ परेशानी नहीं हो रही है यहाँ पर।
किसी सभी आनंद ले रहे हैं पूजा का, हर एक चीज़ का। साथ में जिनको दान दक्षिणा देना है उनके नाम भी अनाउंस हो रही है, और मैंने भी जाकर एक दान दक्षिणा दे दी थी जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। कई शरणार्थी ऐसे थे जो कि ट्रक में भर भर के आए थे, मतलब पूरी की पूरी गांव या फिर ऐसी होती है वैसे पूरे के पूरे लोग आ गए थे एक ही ट्रक में। और ट्रक का चीज़ सबसे अच्छा था क्योंकि लोग ट्रक में ही सो रहे होते थे और सिर्फ पूजा करने के लिए बाहर निकल के चूल्हा वूल्हा लगाते थे। ये हमारी कुटिया यहाँ पे आ गई है, छोटा सा घर हमारा। वीडियो में ज़्यादा बना नहीं पा रहा था इसलिए मैं डायरेक्ट यहीं पे जंप करा दिया, क्योंकि काम थोड़े ज़्यादा हो रहे थे, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स कम थे और काम ज़्यादा थे, इस कारण से मैं वीडियो ज़्यादा बना नहीं पा रहा था। तो ये फर्स्ट जो पहला अर्घ होता है वो वाला दिन है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी की पूरी भीड़ लगी हुई है, लेकिन कोई भी धक्का मुक्की नहीं करता है, सब आराम से जाते हैं। यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि इतने लोग आते हैं, सब बारी बारी से नीचे जाते हैं, और नीचे जाने के बाद जब उनका काम हो जाता है तो जो ऊपर रहते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकते चले जाते हैं। और जब नीचे वाले का अर्घ देना हो जाता है तो फिर वो उठा के घर वहाँ पे अपने छोटे से घर में चले जाते हैं, और जो ऊपर सीढ़ी पे रखे रहते हैं वो धीरे 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 करके वो नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। पानी में पूरा हर एक तरफ से लाइन बनाया हुआ है कि उसके आगे ना जाए। फिर भी अगर आप चले जाते हैं, संकट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे एनडीआरएफ का टीम हमेशा आपको बचाने के लिए तत्पर रहता है, आपको बचाने के लिए खड़ा रहता है। लोग यहाँ पर दोपहर 1 बजे से, ध्यान दीजिएगा, दोपहर 1 बजे से यहाँ पर आके बैठे रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, अर्घ देते रहते हैं। जो कि अगर हम लोग अपने गांव में करें तो गांव में 1 बजे कोई घर से भी नहीं निकलता, हम लोग 4 बजे निकलते थे घर से, अपने घाट पे जाते थे, हमारा स्थान बना हुआ रहता था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्थान पे जा सकते हैं, और आपको अगर जल्दी करना है तो आप जल्दी करके आप निकल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह जो अभी पूजा स्टार्ट हुआ है, दोपहर का टाइम है, सूरज की रोशनी अभी भी आ रही है, लेकिन लोग अपना दौरा लेकर जाना भी शुरू कर दिया है। जिनका काम हो जाता है, जिनको अर्घ देना हो जाता है, उन्हें रोकने नहीं दिया जाता, उनको वहाँ से सूचना भी दी जाती है कि उनको वहाँ से निकल जाना होगा और उनको वापस चले जाना होगा, ताकि जो दूसरे शरणार्थी है, दूसरे जो पूजा करने आए हैं, उनको मौका मिले। यहाँ पे जब आप भीड़ को देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा मात्रा में लोग आते हैं, आपको लगेगा कि ये नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे जो बारी बारी से लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, इतना सिस्टमेटिकली काम चलता है, इतना लाइन में चलता है कि ना यहाँ पे झगड़ा होने का डर है, ना ही किसी के कुछ संकट में कुछ होने का डर है। कुछ भी यहाँ पे हर एक चीज़ सिक्योरिटी के आधार पर रखी रहती है, तो आप बिल्कुल सिक्योर होकर जा सकते हैं। बस एक चीज़ के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो गहना होता है, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, ये सब पहन कर ना जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे सामने ही एक लेडी का कान का निकाल लिया गया था, जिसका कान हल्का सा छिल भी गया था। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा ना ही कीजिएगा, आप बिना किसी ज्वेलरी का ही जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो दौरा रखने के बाद हम लोग निकल गए प्ले ग्राउंड में, जहाँ बच्चों की सैर सपाटा और मज़ा मस्ती देखने लायक थी। हर कोई ऊपर जा रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था, लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। पर जितने भी झूला यहाँ पर है, सब के सब बच्चों के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। यहाँ पे झूला वूला सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग ऐसे ही निकल गए दोबारा घूमने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं जितना भीड़ उस समय था, अभी भी उतना ही भीड़ है, इवन उससे ज़्यादा भीड़ है। जबकि हमारे टाइम में जब हम लोग पूजा देने आए थे तब ऑलरेडी बहुत लोग का पूजा हो चुका है। उसके बाद भी रात का समय हो चुका है, कोसी भरने का टाइम है, और आप सब जानते हैं कोसी भरना कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है उसे देखने में। और यहाँ पे जब सब मिलकर एक साथ कर रहे हैं ना, जो कैमरा है वो जस्टिस नहीं कर पा रहा है। मैं सीरियसली बोलूँ तो जस्टिस नहीं कर रहा है कैमरा, जितना वो आँखों को अच्छा लग रहा था। इवन जब मैं वीडियो बनाने निकला था तब कई लोगों का हो गया था, लेकिन फिर भी जो दिखने में लग रहा था आंखों से, उस समय जब आप वहां जाकर देखोगे, इतने सारे लोग को साथ में ये सब करते देखोगे, तो आप विश्वास नहीं कर पाओगे, आपको इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो कि हमें लगा।
अगर मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जाओ, एक बार एक्सपीरियंस करो, साथ में ये धाम भी है तो आपका तीर्थ यात्रा भी हो जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना ही नहीं, काफ़ी दूर दूर में, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर में लोग हैं जो कि हर जगह। अभी सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम में कोसी भरने हम लोग आ चुके हैं घाट पे। तो घाट पे हम लोग कोसी भर रहे हैं। अभी रात का बताऊं तो रात का 12:30 हो रहा है, यानी कि 12:30 हो रहा है। और 12:30 में हम लोग इधर आके कोसी भर रहे हैं। यहाँ हम लोग निकल चुके हैं, धाम खत्म हो चुका है, दिन खत्म हो चुका है और हम लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ पे काफ़ी जाम हो जा रहा है निकलते समय, क्योंकि हर किसी को निकलना है। और अभी के टाइम पे कई लोग ऑलरेडी पूजा कर रहे हैं। मैं बताऊँ तो जब औगाड़ी धाम जाओगे तो एक दिन पहले जाओ, तभी आपको सीट मिलेगा, आपको जगह मिलेगा बैठने के लिए, सोने के लिए। नहीं तो आप जगह ढूंढते रह जाओगे। बाकी औगाड़ी धाम के 5-6 किलोमीटर के अराउंड आपको हर जगह पे किसी न किसी खेत में हर कोई सोते हुए मिलेगा।